में हमारी जान है और जो हमें पालने वाला है। मिस्टर जे यूट्यूब चैनल में हम आपको एक दफ़ा फिर एक नई स्टोरी के साथ खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की हम स्टोरी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी। पहाड़ी के दामन में बिल्कुल एक पुराना कुआं था और पहाड़ी के दूसरे जानब एक नदी बहती थी। तो वो कुआं जो था उसके जो अंदर की दीवारें थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। तो उस कुएं की जो जाज़बे नज़र बात थी वो ये थी कि उसके ऊपर लिखा हुआ था, कुंदा किया हुआ था उस लकड़ी के ऊपर, ख्वाहिश का कुआं। कुछ एक वक्त की बात है, एक नौजवान वहां से गुजर रहा था। दोपहर का वक्त था। उसने देखा कि कुएं के ऊपर लिखा हुआ था ख्वाहिश का कुआं। उसको ये बात अच्छी लगी। वो कुएं के पास आया और उसने सोचा एक दफा और उसने वो चलने लगा, लेकिन वो फिर दोबारा वापस आ गया। उसने सोचा कि मैं कुछ ख्वाहिश करूं यहाँ। उसने ख्वाहिश की कि मुझे बहुत सारा माल दौलत मिल जाए। उसने कुएं के अंदर झांक के देखा तो एक मट्टी के बर्तन में काफी सारा हीरे जवाहरात सोना जो था वो तैर रहा था। उसने अपना बाजू ऐसे काफी नीचे करके वो सोना निकालना चाहा, लेकिन कुआं गहरा होने की वजह से ना निकाल सका। वहां एक बड़ी सारी लकड़ी पड़ी थी। उसने उसके जरिए निकालना चाहा, लेकिन बेसूद, कुछ ना कर सका। काफी कोशिश की उसने, लेकिन वो ना निकाल सका और वो अपने रास्ते को चलता बना। कुछ दिनों के बाद एक और नौजवान वहां से गुजर रहा था। उसने भी देखा लिखा हुआ था ख्वाहिश का कुआं, और ये 3 अल्फाज बड़े ही पुरकशिश लिखे हुए थे, दूर से नजर आते थे वाजिया। वो दूसरा नौजवान भी उस तरफ आ गया कुएं की जानब। उसने देखा और उसने सोचा कि मैं क्या ख्वाहिश करूं। उसने चंद लम्हा के लिए अपनी आंखें जो हैं वो बंद कर ली। उसने सोचा कि मैं एक हीरे की अंगूठी मुझे जो बहुत अच्छी लगेगी वो मुझे चाहिए। उसने ऐसे कुएं के अंदर झांका तो देखा एक सब्ज पत्ते के ऊपर हीरे की अंगूठी जो है वो तैर रही थी। उसने भी हाथ से निकालना चाहा, लेकिन उसने देखा कि कुएं में बहुत थोड़ा पानी है और बहुत गहरा है। उसने सोचा अब मैं क्या करूं। उसने कुछ दरख्त की टहनियों से वो निकालना चाहा, लेकिन वो अंगूठी उससे ना निकली। उसने कुछ देर सोचा कि अब मैं कैसे निकालूं, ये निकालनी अंगूठी मैंने जरूर है। उसने सोचा हाँ, पहाड़ी के दूसरी जानब एक नदी बहती है। उसने एक और बर्तन लिया और पहाड़ी के ऊपर से होता हुआ नदी में से एक बर्तन पानी का भर लाया। उसने वो कुएं में उंडेल दिया। फिर वो ऐसे करता गया, नदी में से बर्तन भरता पानी का और कुएं में उंडेलता, नदी में भरता और कुएं में से उंडेल देता। उसने काफी कोशिश की। शाम होने को आ गई। अब आहिस्ता 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 उसने देखा कि कुएं का पानी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, क्योंकि वो काफी देर उसने कोशिश की, काफी मेहनत की, कुएं का पानी ऊपर आ गया। और जो ही शाम हुई तो उसने हाथ डाला तो उसका हाथ उस अंगूठी तक पहुंच गया। उसने वो हीरे की अंगूठी ली और अपने रास्ते को चलता बना। तो मेरे दोस्तों, इस ख्वाहिश के कुएं का मकसद है कि हम सबकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में भी, जो आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने देख रहे हो आपकी ज़िंदगी में, जो आप मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए हो आपकी ज़िंदगी में भी, जो किसी और वे से देख रहे हो ये स्टोरी आपकी ज़िंदगी में भी, हम सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ख्वाहिश का कुआं मौजूद होता है। लेकिन हमें ज़रूरत यह है
कि हम चाहते हैं कि वो पहले वाले लड़के की तरह हमें किसी शॉर्टकट वे से, हमें जल्दी से जल्दी हमें हमारी ख्वाहिश के कुएं का पानी जो है ऊपर आ जाए, हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो हमें मिल जाएं। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं होता। हमें अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोई ना कोई टारगेट रखना पड़ता है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सारी कोशिश करनी पड़ती है, जिस तरह वो हीरे की अंगूठी वाले लड़के ने की है। तो अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हमारी स्टोरी को एक लाइक तो बनता है, और अगर हमारी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।